विपिन सर के प्रचार में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं तमाम महानार की जनता से? महानार की जनता से यही कहना चाहेंगे, पहले तो उनको नमस्कार, प्रणाम, आदाब और उनसे आग्रह है कि विपिन सर एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, जी संघर्षशील व्यक्ति हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, छात्रों की बात उठाते हैं, गरीबों की बात उठाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं। तो ऐसे विधायक अगर चुनकर जाएंगे बिहार विधानसभा में, तो बिहार विधानसभा के पटल पर वो महानार के मुद्दों को, बिहार के मुद्दों को मजबूती के साथ रखेंगे। याद रखना गालिब, अगर हम लड़ते लड़ते हार भी गए ना, तो शहर के चौराहों में, गांव की गलियों में, खेतों की पगडंडियों में तुम्हारी जीत से ज़्यादा चर्चे हमारे हार के होंगे। और झारखंड में हुआ था जो मैंने ये कहा था, झारखंड में हुआ था। जैसे ही हम चुनाव हारे लोकसभा का, झारखंड के बड़े बड़े न्यूज हेडलाइन में लिखा था कि हार के भी जीत गए जैसे। विपिन सर में ऐसा क्या खास दिखे जो झारखंड से चला है सर विपिन सर के प्रचार में? विपिन जी, हमने देखा है कि मुद्दों को उठाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। और दूसरा बात, वो निमंत्रण के लिए गए थे। जी अगर वो निमंत्रण के लिए नहीं गए होते तो शायद हम नहीं आते हैं, क्योंकि एक मित्रता तो भी होता है। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक मित्रता होता है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। आप स्पीड बिहार चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे। अभी हम वैशाली जिला में है। वैशाली जिला अंतर्गत महानार विधानसभा क्षेत्र में है। निर्दलीय प्रत्याशी विपिन सर है और विपिन सर के प्रचार में जो है झारखंड से टाइगर जयराम महतो जी आए उनके प्रचार में, और उनको विधायक बनाने के लिए जो झारखंड डुमरी के विधायक हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर बिहार आए, कैसा लग रहा है? जी बहुत ही प्यार मिल रहा है, और जब से हम लोग आए हैं तब से लगातार लोग आ रहे हैं, विशेषकर नौजवान आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सर विपिन सर के प्रचार में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं तमाम महानार की जनता से? महानार की जनता से यही कहना चाहेंगे, पहले तो उनको नमस्कार, प्रणाम, आदाब और उनसे आग्रह है कि विपिन सर एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, छात्रों की बात उठाते हैं, गरीबों की बात उठाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं। तो ऐसे विधायक अगर चुनकर जाएंगे बिहार विधानसभा में, तो बिहार विधानसभा के पटल पर वो महानार के मुद्दों को, बिहार के मुद्दों को मजबूती के साथ रखेंगे। जैसा आज हम 81 में एक विधायक होने के बाद भी झारखंड के विधानसभा में जिस प्रकार हम उपस्थिति अपना देते हैं, तो हमें लगता है विपिन सर भी वैसा बिहार में कर सकते हैं। सर बिहार में जातिवाद होता है, इससे कैसे लोगों को उठना चाहिए? फलाना जाति के यादव है तो लालू यादव के देंगे, फरवर्ड है तो बीजेपी को देंगे, बिहार में ऐसा होता है। देखिए, भारत देश की राजनीति में आप जाति को इनकार नहीं कर सकते हैं, जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमेशा जाति के सूत्र में ही बंधकर वोट करते हैं। आज अगर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो एक जाति की बदौलत नहीं है। सभी वर्ग, सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया, तभी उस मुकाम तक पहुँचे। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इस लिहाज से हमें लगता है कि जाति का जो बंधन है वो राजनीति में हावी नहीं होगा। और जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे, शिक्षक आएंगे, वकील आएंगे, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे, जिन्होंने समाज में बिना जाति परख कर सेवा दिया हो, तो हमें लगता है उन्हें जब चुनाव लड़ने आएंगे तो जाति वाले भी उन्हें बिना जाति का सोचकर वोट देने का काम करेंगे। सर विपिन सर में ऐसा क्या खास दिखे जो झारखंड से चला है सर विपिन सर के प्रचार में? विपिन जी, हमने देखा है कि मुद्दों को उठाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। और दूसरा बात, वो निमंत्रण के लिए गए थे। जी अगर वो निमंत्रण के लिए नहीं गए होते तो शायद हम नहीं आते हैं, क्योंकि एक मित्रता तो भी होता है। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक मित्रता होता है। तो वो बिहार से चलकर झारखंड आए और बिल्कुल आधी रात को पहुँचे, और विशेषकर हमसे मिलने के लिए पहुँचे। तो मेरा भी कर्तव्य बना कि एक बार बिहार की आबो हवा के दर्शन करके आएँ, और विपिन जी का जो विधानसभा का क्षेत्र है उसका चक्कर लगा कर आए, एक कार्यक्रम करके आए। सर एक निर्दलीय विपिन सर है, पार्टी का वोट बैंक होता है, इसे कैसे लोगों को उठना चाहिए? देखिए, अब हमें लगता है कि लोग जो एक वोट बैंक होता है उससे लोग उब भी रहे हैं। अब लोग किसी भी पार्टी का अपने आप को बंधुआ मजदूर मानने से इनकार कर रहे हैं कि भाई हम ठीक है, चुनाव जब आएगा हम आपको वोट करेंगे, लेकिन हम आपके पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन जो धारणा बनी है कि भाई ये समाज है, तो ये समाज तो इंडिया गठबंधन के साइड जाएगा, आरजेडी के साइड जाएगा। ये समाज है जेडीयू या एनडीए गठबंधन के साइड जाएगा ये वोट। तो अब बहुत सारे जो विशेषकर जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं हैं, कि चुनाव में आप कोई भी कैंडिडेट को दे दे और हम आपको वोट कर दे। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। अब उनकी जागरूकता
समाज में एक नई चेतना को जगा रही है और राजनीति में एक बदलाव लाने के लिए तैयार हो रही है। क्या सर आप आए हैं तो विपिन सर विधायक बनेंगे? सर आप भी प्रेजेंट में विधायक है डुमरी के। देखिए, हम तो ना, हम मेरे साथ जो लोग आए हैं वो विपिन जी को वोट करेंगे, ना मैं खुद उनको वोट करूंगा। लेकिन सर आपको देखने के लिए बहुत बहुत हम लोग उनको उनके समर्थन के लिए आए हैं। अब वो महनार की जनता को तय करना है कि क्या वो विपिन जी को महनार का नेतृत्व करने के लिए योग्य कितना समझते हैं। महनार की जनता को, हम लोग जनता से वोट की अपील करने आए हैं। उस अपील के बाद जनता को तय करना होगा कि विपिन जी सदन तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पढ़े लिखे वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। जी चोर, जो लोग चोर होते हैं वो चाहेंगे कि जो अच्छे लोग हैं वो दूर रहें ताकि उनको चोरी करने में सुविधा हो। जी जी जो करप्टेड लोग हैं वो चाहेंगे कि आप हमसे दूर रहें जी ताकि हमको सुविधा हो करप्ट करने में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे राजनीति में नहीं आइए। बाकी अगर पढ़े लिखे राजनीति में नहीं आएंगे तो इसी प्रकार राज्य और देश लूटता रहेगा। मुझे एक इंटरव्यू याद नहीं आ रहा है किनका था, उन्होंने एक शायद बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का इंटरव्यू था। वो कह रहे थे कि हमने देश में आईएएस आईपीएस से पहले हमें आईटीएस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, इंडियन टीचर सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से पहले हमें इंडियन टीचर सर्विस, इंडियन प्रोफेसर सर्विस की व्यवस्था करनी चाहिए थी और समाज को पहले एक शिक्षा का दर्शन देना चाहिए था। लेकिन वहाँ हमने सबसे पहले प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था कर दी। तो टीचर, पढ़े लिखे लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि अच्छी राह पे सर चलेंगे। लगातार जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला रहे, विपक्षी को टिकने नहीं देंगे का सर? देखिए, हमें लगता है कि नहीं टिकेंगे। अब जब आ रहे हैं इतने लोग तो जाहिर सी बात है। राकेश यादव सर, बहुत सारे सर, नहीं, अच्छी जितने बात भी है। पढ़े लिखे देखिए, वो मैसेज जाएगा, इससे क्या होगा, जो पैटर्न बन गया है कि पार्टी का टिकट लेके आइए, चुनाव जीत जाइए, तो वो मैसेज जाएगा कि नहीं, जनता जागरूक हो रही है। अगर आप गलत करेंगे तो इंडिपेंडेंट को भी लोग जिता सकते हैं। ये एक लीडर में, पॉलिटिकल लीडर में ये डर होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लीडर में डर नहीं है। इसीलिए वो करप्शन खुलेआम करता है, इसीलिए लोगों के साथ मने बदसलूकी वो खुलेआम करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये हमको वोट देगा ही, क्योंकि हम पार्टी के सिंबल से आएंगे, ये जाएगा कहाँ, तो ये एक मैसेज जाएगा। जैसे आज मैंने झारखंड में मैसेज दिया कि एक लड़का जिसको कोई नहीं जानता था 2 साल पहले, कोई नहीं पहचानता था, एक साधारण सा लड़का राजनीति में आता है और 3.5 लाख वोट लोकसभा में लेके आता है, फिर वो विधानसभा में चुनाव जीतता है और अपने कई साथियों को चुनाव लड़वाता है जो 70,000, 80,000, 90,000 तक वोट लेकर आते हैं। तो एक मैसेज जाएगा कि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता अब इतनी जागरूक हो गई है, कोई इंडिपेंडेंट को भी चुन सकती है। विपिन सर बोलते हैं मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं बिहार के भविष्य, हम किसी को 1 रुपया तेल का भी पैसा नहीं देंगे, फिर भी लोग जो है लगातार जुट रहे हैं। देखिए, सच्चाई है, जो लोग युवा क्रांति, जब युवा क्रांति का सूत्रधार बनते हैं तो क्रांति बहुत धाकड़ हो जाती है। मैंने भी जो चुनाव लड़ा, मेरा कहीं बूथ में कैडर नहीं बैठा था जी, क्योंकि बूथ में बैठने के लिए आपको 2,500 3,000 रुपये बूथ खर्चा देना पड़ता है, जो कि आपका लीगल है। उसको आप 100 भी कर सकते हैं कि हमने ये प्रत्येक बूथ में इतना खर्च किया, तो लीगल खर्चा देना पड़ता है 2,000, 2,500, 1,000 रुपये तो कम से कम। तो लोकसभा में कम से कम 1,500 से 2,000 के बीच का बूथ होता है। एक विधानसभा में 300-400 बूथ होता है, तो लोकसभा में तो 1,500 से ज़्यादा, यानी 1,500 ज़्यादा बूथ होता है। हमको लगता है मेरा 50% बूथ में कैडर नहीं बैठा था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो लेकिन उसके बाद भी हम 3.5 लाख वोट लाए, चूँकि मेरा स्पीच को लोग यूट्यूब में सुने थे, भले वो डर डर के गए वोट देने के लिए, क्योंकि वहाँ बगल में एनडीए का नेता खड़ा था, बगल में इंडिया का नेता खड़ा था, वो इशारा कर रहा था कि वोट हमको देना है। वो भले डर डर के गए, लेकिन जब वो मतदान करने गए तो वहाँ जाकर उन्होंने मेरे मोहर पर बटन लगाया और 3.5 लाख वोट हमको देने का काम किया। कि याद रखना गालिब, अगर हम लड़ते लड़ते हार भी गए ना, तो शहर के चौराहों में, गाँव की गलियों में, खेतों की पगडंडियों में तुम्हारी जीत से ज़्यादा चर्चे हमारे हार के होंगे। और झारखंड में हुआ था, जो मैंने ये कहा था झारखंड में हुआ था। जैसे ही हम चुनाव हारे लोकसभा का, झारखंड के बड़े बड़े न्यूज़ हेडलाइन में लिखा था कि हार के भी जीत गए जयराम, झारखंड में राम की जय जय, ये हेडलाइन बना था। क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे, अलग अलग सीट पे हमारे प्रत्याशी थे, उनका अलग अलग सिंबल था, फिर भी हम लोग 8.5 लाख वोट लेके आए थे। हम खुद 3.5 लाख वोट लेके आए थे, जो कि मैंने अविश्वसनीय है। एक नया लड़का, न्यू कमर, जिसका बाप दादा का मुखिया के चुनाव में नहीं लड़ा हो, एक न्यू कमर लड़का राजनीति में आता है, जो 2 साल पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं है, और वो 3.5 लाख वोट लेके आता है। तो सही बात, उसके बाद हेडलाइन बना था, मेरे हार, उनके जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे थे झारखंड में। जाते जाते हमारे तमाम महनार की जनता से क्या कहना चाहते हैं सर? महनार 15 नंबर पे बिल्कुल कैरम बोर्ड छाप, उनका जो क्रमांक है वो 15 है, जी। और विपिन जी को विजयी बनावे।